जोजो टीवी। मिट्टी के पेड़ का वरदान। राजस्थान के एक गगोरी नाम के गांव में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा हुआ था। हर जगह बहुत ज्यादा सूखापन नजर आता था। हरियाली का तो नामो निशान ही नहीं था। गांव के लोग बहुत परेशान थे। चंदा और मुर्मू नाम की दो बहनें बहुत संस्कारी थी। दोनों अपने पिता का हमेशा ख्याल रखती थी। उनके पिता काफी बीमार रहते थे। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अरे बेटी चंदा, बस लगता है मेरा अंतिम समय आने वाला है। डॉक्टर ने कहा है अब खेतों पे मैं काम नहीं कर पाऊंगा। जगह जगह सूखा पड़ने के कारण बुरा हाल है बेटा। जैसे तैसे अपना गुजारा करो और घर संभाल लो बेटी। चंदा और मुर्मू अपने पिता को लेकर बहुत परेशान रहती हैं। दोनों अपने पिता को आराम करने की सलाह देती हैं और दोनों मिलजुल कर खेती बाड़ी का काम संभाल लेती हैं। पूरे खेत में सूखा पड़ने के कारण बहुत बुरा हाल था। चंदा मुर्मू से कहती है, दीदी वो देखो, इतना बड़ा माटी का वृक्ष। मुर्मू चंदा से कहती है, अरे अरे ये कोई मिट्टी का वृक्ष नहीं है, ये तो यूं ही सूखा पड़ा पड़ा हरा भरा पेड़ मिट्टी हो चला है। दोनों जाकर हैरान होकर उस पेड़ की तरफ देखने लगती हैं। अचानक मुर्मू चंदा से कहती है, अगर ये सच में वृक्ष ही है तब तो इसे पानी की बहुत जरूरत है बहना। लाओ थोड़ा पानी से पिला देते हैं। दोनों बहनें उस वृक्ष को पानी पिलाती हैं। अगले दिन फिर से जब वो अपने खेतों में आती हैं तो पाती हैं कि वही मिट्टी का वृक्ष हल्का हल्का हरा भरा होने लगा है। मुर्मू चंदा से कहती है, अरे अरे चंदा वो देख, हमारा माटी का वृक्ष हरा भरा हो रहा है, चला देखते हैं पास से। दोनों जैसे ही वृक्ष के पास जाती हैं, अचानक वृक्ष से आवाज आती है, आ गई दोनों। हाँ, ये माटी का वृक्ष बोलता है। हाँ दीदी, ये तो चमत्कार हो गया। दोनों बहनें बहुत हैरान थीं और माटी का वृक्ष उनसे बातें करने लगता है। चंदा, मुर्मू बेटी, तुम दोनों बहुत संस्कारी हो। तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता, तुम्हारे दादा परदादा सभी ने मेरा ख्याल रखा है। मैं आगे की पीढ़ी को देखने के लिए ही जिंदा बचा हुआ था, मगर तुम दोनों कभी खेतों में बचपन के बाद आए ही नहीं। आज तुम्हें यहाँ देखा, कल भी देखा, बहुत खुशी हुई मुझे। और जब तुमने मुझे पानी पिलाया बेटी, तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब तो मैं सच में मिट्टी का हो चला हूँ। जाते जाते तुम दोनों को वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? चंदा अपने पिता के अच्छे स्वास्थ्य की बात करती है और मुर्मू कहती है, हम चाहते हैं हमारे पिताजी इतने अच्छे हो जाएं कि वो फिर से हमारा ख्याल रख सकें। दोनों की बात पेड़ को इतनी पसंद आती है कि वो उन्हें वरदान दे देता है कि उनके पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। साथ ही साथ पूरे गांव में जो सूखा पड़ा हुआ है वो भी दूर हो जाएगा। बस कुछ ही देर में पेड़ एकदम मिट्टी हो जाता है, नीचे गिर जाता है। मगर कुछ ही दिनों के भीतर भीतर चंदा और मुर्मू के पिता एकदम स्वस्थ हो जाते हैं और पूरे राजस्थान से सूखे का अकाल हट जाता है। इसीलिए कहते हैं हमेशा हमें संस्कारों के साथ ही चलना चाहिए। खरगोश का एक जोड़ा जंगल के बीचों बीच रहा करता था। उन्हें हमेशा अपने खाने के लिए बहुत दूर दूर तक यात्राएं करनी पड़ती थी। एक दिन खरगोश ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतना ज्यादा भाग भाग कर जाते हैं, बहुत कम गाजर खा पाते हैं और लौटते हुए हाथों में तो कुछ रख नहीं पाते। जब तक घर लौटते हैं भूख फिर लगाती है। कोई और उपाय निकालना होगा। आप ठीक कहते हो जी, सालों से हम यही प्रक्रिया दोहरा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ पास के जंगल में थोड़ी सी जमीन खाली पड़ी है हमारी, क्यों ना हम वहाँ पर गाजर उगानी शुरू कर दें। हमारी पसंद का भोजन हम खुद उगाएंगे। अरे वाह भाग्यवान, तुमने तो बहुत अच्छा उपाय निकाला है। कल से ही काम पर लग जाते हैं। खरगोश का जोड़ा दिन रात मेहनत करता है
अपनी बेकार पुरानी पड़ी हुई जमीन पर इतनी मेहनत करता है कि बहुत जल्द वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर गाजर लग जाती हैं। अब उन्हें रोज दूर दूर तक सफर करने की कोई जरूरत नहीं थी। देखा, मेहनत का फल वैसे ही मीठा होता है। और ये गाजरें, आहा, खाते ही आराम आ गया, मजा आ गया घर की गाजरें खाकर। आज तो मैंने इतनी सारी गाजरें तोड़ ली हैं खेतों से कि कल गाजर का हलवा बनाऊंगी और पूरे जंगल को खिलाऊंगी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। खरगोश का जोड़ा इतना खुश था कि हर किसी को अपने खेतों के बारे में बताता, उन्हें गाजर खिलाता और उन्हें भी प्रसन्न कर देता। लेकिन एक दिन जब दोनों अपने खेतों में पहुंचे तो देखा कि आसपास के जंगल के कुछ खरगोश उन्हीं के खेत में आकर अपना भोजन तलाश कर रहे हैं। हाय राम, ये क्या, सारी मेहनत मैं करूं और खा जाएं ये लोग, ये तो बहुत गलत बात है। तभी साथ खड़ा चूहा खरगोश से कहता है, अरे तो क्या हुआ, तुम भी तो यही करते थे सालों से, दूर दूर तक जाकर लोगों के खेतों से चुरा चुरा कर खाते थे, उनकी मेहनत खाकर घर लौट आते थे। आज तुम्हारी मेहनत कोई खा रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें। चूहे की ये बात सुनकर खरगोश को अपनी गलती तो समझ में आ गई, लेकिन अब उसे एक उपाय चाहिए था। अरे बस बस ठीक है, मैं मान गया, लेकिन आप ये बताओ इस मुसीबत से निजात कैसे पाएं? तभी उसका दोस्त चूहा उसे एक उपाय बताता है। बहुत आसान है, मैं तुम्हारे लिए एक मिट्टी का खरगोश बना देता हूँ। उसे इस खेत के बीचों बीच रख दो, आसपास भी रख दो। मिट्टी के खरगोश को देखकर लोगों को लगेगा कि तुम इस खेत के मालिक हो और वो कभी नहीं आएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब दोनों के दोनों खरगोश चूहे के साथ मिलकर बहुत सारे मिट्टी के खरगोश बनाते हैं और खेतों के चारों तरफ रख देते हैं। अब उनके खेत की तरफ किसी की भी बुरी दृष्टि नहीं पड़ती और वे बड़े मजे से अपनी खेती करते हैं और अपना भोजन जमा करते हैं। इसीलिए कहते हैं, समझदारी के साथ हर मुसीबत का हल मिल जाता है। Let's go to the market. How many eggs do you want? Oh Huh? After few days later. Huh? I need an egg. I need an egg. Thank you.
Thanks a lot. जादुई बंदर और शेर की कहानी। राजू नाम का एक जादूगर था जिसके पास एक बहुत ही मजेदार बंदर था। राजू ने अपने बंदर को कई तरह के जादू दिखा रखे थे और सिखा रखे थे। इसी कारण दोनों राजू और उसका बंदर गांव-गांव जाकर जादू दिखाते और पैसा कमाते। लेकिन कई सालों तक यही काम करने के बाद एक दिन बंदर के मन में जंगल में रहने की इच्छा जागी। कितने सालों से यही जीवन जी रहा हूँ, जरा भी दिल नहीं लगता अब जादू दिखाने में। काश मैं भी बाकियों की तरह जंगल में रह सकता, पर क्या करूँ, ये राजू मुझे छोड़ता ही नहीं। क्यों नहीं करता ये मेहनत, मेरी समझ में नहीं आता। सारा दिन जादू मैं ही दिखाऊं। हाँ, एक दिन मौका पाकर भाग जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। एक दिन मौका पाते ही बंदर जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में पहुंचने के बाद जब उसने बाकी जानवरों से बातचीत की तो कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। अरे अरे, तुम कौन हो? हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पहले तो कभी हमारे जंगल में नहीं देखा। चूहा और भेड़िया उससे सवाल करने लगते हैं। यह सब देखकर बंदर उन्हें जादू दिखाता है। अरे वाह, जादू! क्या तुम ये सारे केले मेरे लिए तोड़ सकते हो? एक दूसरे बंदर ने जंगल में घूमते हुए मदारी बंदर से कहा। जादुई बंदर ने तुरंत सारे के सारे केले उतार कर अपने दोस्त बंदर को दे दिए और कहा, ये लो, लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं? जादुई बंदर की दोस्ती अब धीरे धीरे सभी जानवरों से होने लगी, क्योंकि वो उन सबको जादू भी दिखाता था और उनकी मदद भी करता था। जब ये बात राजा शेर को पता चली तो राजा शेर ने भी बंदर से मिलने की ठान ली। राजा शेर के आदेश पर जादुई बंदर को राजा शेर के पास ले जाया गया। राजा शेर ने बोला, तुम्हारी बहुत सी चर्चाएं सुनी है मैंने। ठीक है, जादू दिखाते हो, मगर कहीं तुम हमारे जंगल के लिए खतरा तो नहीं? अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? तब बंदर कहता है, महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ आकर तो मैं बहुत खुश हूँ। सालों से इंसानों वाली जिंदगी जी रहा था। जंगल में कैसे रहना है मैं तो भूल ही गया था। आप मुझे अनुमति दे, मैं रोज आपको भी तरह तरह के जादू दिखाऊंगा। ये मुझे इंसान नहीं सिखाए हैं, मेरे मालिक ने। और जब कभी आपके अतिथि दूसरे गांव से आएंगे या शहर से आएंगे या फिर जंगल से आएंगे, उन्हें भी मैं बहुत सारा मनोरंजन दूंगा। बंदर की ये बात सुनकर राजा शेर बहुत खुश हुआ और उसे इनाम में एक बढ़िया सा घर दिया। राजा शेर ने कहा, हम तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हैं। जाओ, आज से ये नया घर तुम्हारा है। इस घर में रहो, हमारी सेवा करो, इस जंगल में रहो और हमारे अतिथियों का बहुत धूमधाम से स्वागत के साथ साथ मनोरंजन करना। आज से तुम्हारा परम धर्म रहेगा। जी महाराज। और इस तरह बंदर को जंगल में रहने का एक नया अनुभव भी मिला और अपना नया घर